नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी परीक्षा की जो तैयारी है जोरों शोर से कर रहे होंगे। तो वही आज का जो वीडियो है एकदम बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाले हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का मतलब सोशल साइंस का 50 वायरल प्रश्न बताने वाले हैं भैया। ये जो प्रश्न आज आपको हम बताने वाले हैं ये वैसे प्रश्न है जो हर बार बोर्ड परीक्षा में आता ही आता है। तो इसलिए अगर आपको अपना औकात नापना, औकात मतलब समझ रहे हैं आप कितना जान रहे हैं, ये चीज आप लोग को देखना है। क्या आपकी तैयारी में कहीं कोई कमी है या नहीं है। अगर आप इस चीज को जांचना चाहते हैं तो इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक देखिए और 50 प्रश्न आज मैं आपको बताऊंगा और आप लोग लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि सर इस 50 में से हम 40 जानते थे या 20 जानते थे या 30 जानते थे। ओके, और आप हो जाइए तैयार, क्योंकि ये जो प्रश्न आज आपको मैं बताने वाला हूं बहुत ही ज्यादा क्या है भाई, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को हम शुरू करते हैं यहीं से। और परीक्षा में अगर इस वीडियो को देख लीजिए तो गर्दा छुड़ाना निश्चित है। ओके, आ जाओ भाई, शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला नंबर जो प्रश्न है, पहला नंबर जो प्रश्न है क्या है भाई, पहला नंबर प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। बहुत सारे बच्चे फंसेंगे इसमें, मुझे पता है क्या होंगे, फंसेंगे। तो भैया बोल्शेविक क्रांति की बात करें तो 8 मार्च, ठीक है, 8 मार्च 1917 में जो क्या हुआ था, शुरू हुआ था। क्या हुआ था, ये जो था बोल्शेविक क्रांति 8 मार्च 1917 ईस्वी में ये शुरू हुआ था। तो सर खत्म कब हुआ था, ये खत्म कब हुआ था सर, ये खत्म हुआ था 1923 में जो है ये खत्म हुआ था। कौन, बोल्शेविक क्रांति। कौन, बोल्शेविक क्रांति शुरू कब हुआ था, 1917 में शुरुआत हुआ था। इनकी जो है बातचीत चल रही थी। ओके और खत्म हो गया था 1923 में। अब बोल्शेविक क्रांति हुआ कहां था सर, हुआ कहां था सर, तो रूस में हुआ था। कहां हुआ था, रूस में हुआ था। और इसके नेता कौन थे, इसके नेता कौन थे, तो लेनिन थे। कौन थे इसके नेता, लेनिन थे। तो बच्चा आप लोग को याद रखना है कि बोल्शेविक क्रांति, मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल आता है। तो ऑप्शन यहां पे आप लोग को दिया जाएगा अप्रैल 1917। आप लोग को ये जो मैंने बताया 8 मार्च 1917 उस दिन शुरुआत किया गया था, इनके बारे में चर्चा किया गया था। और समाप्त कब हो गया, 1923 में ये समाप्त हो गया। और ये बोल्शेविक क्रांति कहां हुआ था भाई, रूस में हुआ था। कहां हुआ था, रूस में। और इसके प्रमुख नेता कौन थे, लेनिन थे। याद हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग को याद रखना बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था अप्रैल 1917 में, अप्रैल 1917 में जो है बोल्शेविक क्रांति हुआ था। कोई दिक्कत नहीं ना। आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। बच्चा यहां पे कह रहा है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन में जो सबसे पहले पहुंचे थे प्रथम व्यापारी कौन थे, तो प्रथम व्यापारी कौन थे भाई, पुर्तगाली थे। कौन थे, पुर्तगाली थे। आप लोग को याद होगा, ये प्रश्न तो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये डच, उसके बाद पुर्तगाली के बाद कौन आया, डच आया। डच जो आया था कब आया था, 1600 ईस्वी के करीब आया था, 1600 ईस्वी के करीब आया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ठीक है बच्चा आप लोग को याद रखना है कि भाई ईस्ट इंडिया, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, 1600 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1600 ईस्वी में हुआ था। बच्चा याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था बच्चा, 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है ना। देखो एक एक प्रश्न को मैं आप लोग को समझाऊंगा, बशर्ते आप लोग को इस वीडियो को जो है शुरू से लेके अंत तक देखिए, मजा आ जाएगा, ठीक है। और आप लोग जो है आंसर, जैसे मैं आप लोग को बता ही रहा हूं, आप लोग सोचते चले, जैसे मैं दूसरा तीसरा प्रश्न करूं आप लोग उससे पहले हाँ सर इसका आंसर सी होगा, इसका डी होगा, और आप लोग बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किया। ओके आ जाओ, 50 प्रश्न करना है ना। तीसरे नंबर प्रश्न की ओर आते, कह रहा है असहयोग। असहयोग मतलब क्या हो गया भाई, सहयोग नहीं करना है। एक आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ था ना, महात्मा गांधी ने किया था। कौन किया था, महात्मा गांधी ने। किस लिए किया था, कि लोगों को लग रहा था कहीं ना कहीं हम लोग अंग्रेज को जो है, मच्छर आ गया था, अंग्रेज को हम लोग क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, इसलिए हमारे भारत पे क्या कर रहे हैं, राज कर रहे हैं। तो उस असहयोग आंदोलन इसलिए किया गया कि उनका कपड़ा का बहिष्कार किया गया, अंग्रेजी कपड़ा हम नहीं पहनेंगे, अंग्रेजी स्कूल नहीं जाएंगे, ठीक है, अंग्रेजों का स्कूल हम लोग नहीं जाएंगे, वकालत छोड़ दिया लोग,
ठीक है, जो सरकारी नौकरी में था वो वकालत वगैरह छोड़ दिया, कोर्ट जाना छोड़ दिया, डॉक्टर हॉस्पिटल जाना छोड़ दिया। तो असहयोग आंदोलन समझ गए। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो याद रखना बच्चा, आप लोग को क्या याद रखना है? सितंबर 1920 कलकत्ता, सितंबर 1920 कलकत्ता। ओके, कोई दिक्कत? नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास चौथा नंबर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना था कब और किसने किया था? याद रखना आप लोग को, आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? चौथा का बी हो जाएगा। 1925 में केवी हेडगेवार, ठीक है, केवी हेडगेवार ने किया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चा। इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुष को वयस्क मताधिकार, ठीक है, मताधिकार मतलब क्या होता है बच्चा? वोट देना होता है। वोट देने की जो उम्र होती है, उम्र कितनी होनी चाहिए? आप लोग का जब उम्र हो जाएगा 18 वर्ष हो जाएगा ना, तब आप लोग क्या दीजिएगा? वोट दीजिएगा। क्या दीजिएगा? वोट दीजिएगा। तो याद रखना कि वोट देने का उम्र कितना होना चाहिए, या मताधिकार प्राप्त कब होता है? तो 18 वर्ष के बाद जो है आप लोग वोट दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इंग्लैंड में क्या था? इंग्लैंड में जो अमीर आदमी था ना, उन्हीं को वोट देने का अधिकार था, जिसका वर्चस्व अधिक था उसी लोग का जो था अधिकार था वोट देने का। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चा? यहाँ पे जो है इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुष को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1918 में, याद रखना 1918 में जो है प्राप्त हुआ था। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? कौन सा सामाजिक वर्ग जो था बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर के आया? तो भाई यहाँ पे याद रखना आप लोग को कि मध्यम वर्ग। क्या है? मध्यम वर्ग। एक वर्ग है श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग मतलब मजदूर। इसमें कौन आ जाता है? मजदूर आ जाता है, किसान आ जाता है। इसमें कौन आ जाता है? किसान आ जाता है। ठीक है, ये जो मध्यम वर्ग को कौन सताता था? पूंजीपति वर्ग के जो लोग थे इनको क्या करते थे? सताते थे। इनको क्या करते थे? सताते थे। ठीक है, और ये जो मध्यम वर्ग में थे, मध्यम वर्ग में कौन लोग थे? पढ़े लिखे लोग थे। कौन लोग थे? पढ़े लिखे लोग थे। पढ़े लिखे लोग थे। ठीक है, इसमें पढ़े लिखे लोग थे। कौन थे? डॉक्टर थे, इंजीनियर थे। ठीक है, डॉक्टर इंजीनियर हो गया, वकील हो गया आपका, ये सब जो थे किसमें थे? मध्यम वर्ग के लोग थे। ठीक है, ये सब पढ़े लिखे लोग थे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि बुद्धिजीवी वर्ग कौन से रूप में उभर के आया? तो मध्यम वर्ग से आया। कौन सा? मध्यम वर्ग से। तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा डी, मध्यम वर्ग से। कोई दिक्कत? देखो, एक प्रश्न से दो प्रश्न हम आपको निकाल के दे रहे हैं, ताकि परीक्षा में जैसे पूछे वैसे ठोकना है। आ जाइए, अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? एशिया और यूरोप क्या है भाई? एशिया और यूरोप क्या है? ये जो एशिया देख रहे हैं ये क्या है? महादेश है। क्या है? महादेश है। महादेश किसको कहते हैं? बहुत सारे देश जो है मिलकर एक महादेश बनाते हैं। क्या बनाते हैं? महादेश बनाते हैं। यूरोप क्या है? यहो जो है महादेश है। यहो क्या है? महादेश है। और इसमें कितना देश है? 44 देश है। इसमें कितना देश? 44 देश है। ये याद रखना आप लोग को, कितना देश है? 44 देश है। ठीक है, और इसी में क्या आता है बच्चा? फ्रांस जो है आप लोग का, ब्रिटेन जो है यही माता है। फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, स्पेन हो गया, यही यूरोप के अंतर्गत आता। तो फ्रांस में फ्रांस की जो क्रांति पढ़ाए थे आप लोग को यूरोप के राष्ट्रवाद में। ठीक है, यूरोप के राष्ट्रवाद में जो आप लोग को पढ़ाए थे, फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 ईस्वी में हुआ था। और 1789 ईस्वी में जो था फ्रांस का शासक कौन था? लुई 16वां था। कौन था? लुई 16वां था। याद हो गया ना ये चीजें? यहीं से देखो, एक एक चीज को हम लोग कवर करते चले। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं आप लोग को, सिर्फ ऑब्जेक्टिव आप लोग को समझाएंगे, उससे रिलेट जितने भी प्रश्न होगा सभी प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। अब बात रहा यहाँ पे एशिया। एशिया जो है महादेश है और सबसे बड़ा महादेश है। ये क्या है? सबसे बड़ा महादेश है। क्या है? सबसे बड़ा महादेश है। ओके, महादेश है। और इसी के अंतर्गत क्या आता है? अपना भारत भी आता है। इसी के अंतर्गत क्या आता है? अपना भारत भी आता है। ये चीज समझ में आ गया? तो प्राचीन काल मतलब बहुत पहले जो था, बहुत पहले जो था करा किस मार्ग से, मतलब किस रास्ता से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो ये था आपका रेशम मार्ग। रेशम मार्ग, ये था क्या? रेशम मार्ग। आलू जो है ना दूसरे देश से आया, अपने देश का आलू नहीं है। ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग अध्याय में देख चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे जरूर आप लोग देखिएगा।
ठीक है, वन शॉर्टेड वीडियो है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। सभी अध्याय को एकदम जबरदस्त तरीका से पढ़ा रखे हैं, देख लीजिएगा। ओके, आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था। ये जो हुआ था 1914 में, 1914 में जो हुआ था, क्या हुआ था, विश्व युद्ध हुआ था, विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, विश्व युद्ध हुआ था, तो यूरोप के सभी जो युवा लोग थे वो लोग चल गए थे कहाँ, लड़ने के लिए विश्व युद्ध में। इसका हालत जो था उस समय खराब हो गया था, बहुत ज्यादा खराब हो गया था। ठीक है तो विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, आप लोग को याद रखना है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, 1914 में। कब तक चला था, 1918 तक चला था बच्चा, 1918 तक चला था। ठीक है, तो वहां का जब आर्थिक स्थिति खराब हो गया तो वहां नई शासन प्रणाली लागू किया गया। कौन सा, फांसीवादी और नाजीवादी शासन, फांसीवादी नाजीवादी शासन। ओके, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे समझिएगा, जो फ्रांस के जो लोग थे, जो फ्रांस के लोग जो थे वो क्या किए थे, यहाँ पे जब शासन हो रहे थे, जो यूरोप के जो लोग थे, सिंपल सी बात, ब्रिटेन वाला कहाँ था, ब्रिटेन कहाँ, यूरोप में ही है। अब यहाँ पे हम बोलेंगे आपको अलग से ब्रिटेन, तो अलग बात मत समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट समझिए आप लोग, जो वो जो लोग थे यूरोपीय लोग, यूरोपीय लोग इसी में आ जाता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर अलग नहीं कर रहे मैं। तो ये जो है यूरोप के जो लोग थे वो चाहते थे कि यहाँ पे सिर्फ अंग्रेजी भाषा में पत्रिका छपे। किस भाषा में, अंग्रेजी भाषा में पत्रिका छपे। लेकिन यहाँ को जो लोग के अंदर राष्ट्रवाद की जो भावना जगाना था, तो यहाँ के सभी जो लोग थे अंग्रेजी तो जानते ही नहीं थे, और इसलिए उसने क्या किया कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया। सभी प्रेस एक्ट पे क्या कर दिया, उसने प्रतिबंध लगा दिया कि नहीं छपेगा। तो अमृत बाजार पत्रिका जो था रातों रात क्या किया, अपना भाषा को जो है बदल दिया। यहाँ पे एक और है हरिजन पत्रिका। हरिजन पत्रिका किसने लिखा था, महात्मा गांधी ने। किसने लिखा था बच्चा, महात्मा गांधी ने। ओके, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। ये किसने कहा था, ये मार्टिन लूथर ने कहा था। किसने कहा था, मार्टिन लूथर ने कहा था। ठीक है, और कार्ल मार्क्स के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं भैया। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब आया था, 1915 में, 1915 में आए थे। कब आए थे दक्षिण अफ्रीका से, 1915 में। प्रवासी दिवस उसी दिन मनाया जाता है, प्रवासी दिवस उसी दिन मनाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका से आए थे। ओके, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। स्वप्निक ऋषि किस राज्य में प्रचलित है। स्वप्निक ऋषि जो है किस राज्य में प्रचलित है, तो उत्तराखंड में प्रचलित है। कहां प्रचलित है, उत्तराखंड में ये प्रचलित है। ओके, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। कह रहा प्राणियों, प्राणी मतलब जो जीव जंतु है, हर जीव जंतु जो प्राणी लोग है, ठीक है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की जो मात्रा निहित रहती मतलब होता है, तो 65%। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आइए। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। सिविक्स आप लोग को पढ़ाए थे, इकोनॉमिक्स पढ़ा रखे हैं। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे जरूर जाकर आप लोग देख लीजिएगा। हिस्ट्री भी आप लोग को पढ़ा ही दिए हैं, सिविक्स पढ़ा दिए, इकोनॉमिक्स पढ़ा दिए, ज्योग्राफी चल रहा है, वो भी जल्द ही खत्म हो जाएगा आप लोग का। आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं तो चले जाते हैं। ठीक है, जरूर देखा कीजिए, बहुत सारे प्रश्न जो है बन जाएगा आप लोग से। अब देखो कह रहा है एक NGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व के कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। 1948 की बात आ रहा है ना, तो भैया 1948 में कौन आजाद हुआ था, तो श्रीलंका आजाद हुआ था। कौन आजाद हुआ था, श्रीलंका जो था आजाद हुआ था। ठीक है, और अपना देश कब आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को अपना देश आजाद हुआ था। संविधान कब लिखा, संविधान जो है कब लागू किया गया था। ठीक है, संविधान कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू किया गया था। किसने लिखा था संविधान, किसने लिखा था, निर्माता कौन था भैया, ये भी जान लेते हैं। निर्माता कौन था, डॉक्टर भीम राव
अंबेडकर जी, ठीक है, कौन थे? अंबेडकर जी, ओके। संविधान निर्माता थे। यहाँ पे कह रहा है कि उस समय 1948 में वन का विस्तार कितना था? वन कितना था विस्तार? ठीक है, 400 करोड़ हेक्टर भूमि था वन का, ठीक है, 400 करोड़ हेक्टर, याद रखना 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? और ये प्रश्न बहुत ज्यादा VVI है, बार बार पूछा जाता है। तो 10 किलोग्राम का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आइए, कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? सबसे अच्छा प्रकार कौन सा है कोयला का? ओके, कोयला का जो सबसे अच्छा है ये है एंथ्रासाइट, ठीक है, अच्छा ये है। और खराब कौन है? पीट है। खराब जो है पीट है। इसमें कार्बन की जो, अगर मैं बात करूं, कार्बन की जो मात्रा होती है 90% से क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। इसमें 30 से भी कम होता है, 30 से कम होता है। ये जो है क्या होता है? धुआं देता है। ये क्या है? धुआं धुआं कर देता है। ओके, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उद्योग जो है उपभोक्ता उद्योग है। चीनी उद्योग जो है उपभोक्ता उद्योग है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, 18 नंबर, भारतीय अंतर्देशीय, ठीक है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? ठीक है, भारतीय अंतर्दर्शीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1986 ईस्वी में किया गया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए इसमें आगे आपको उसमें क्या समझा, इस प्रश्न में हम आपको आगे कुछ नहीं समझा सकते, ईस्वी वाला है, डायरेक्ट मार के आगे निकलते, ठीक है। जिसमें समझाने वाला रहता है हम उसमें जरूर समझाते। अब देखो, पायराइट किस प्रकार का खनिज है? पायराइट जो है कौन सा खनिज है? अधात्विक है। क्या है? अधात्विक है। अब धात्विक किसको कहते हैं, अधात्विक किसको कहते हैं, ये समझ लीजिए। वैसा खनिज जिसमें धातु हो उसे क्या कहेंगे? धात्विक खनिज कहेंगे। और इसमें क्या लिखेंगे? अधात्विक में वैसा खनिज, सिंपल सी भाषा में याद रखना, वैसा खनिज जिसमें अधातु हो। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना? ईंधन में क्या हो जाएगा? LPG, और क्या है? ईंधन है। LPG क्या है? ईंधन है। ओके, कोई दिक्कत? सब समझ गए। तो पायराइट किस प्रकार का खनिज है? तो धात्विक खनिज है। ओके, आइए अगले प्रश्न पे। 20 नंबर कह रहा है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नागरिक आबादी नगरीय आबादी ना, सॉरी, नगरीय आबादी है। बिहार की नगरीय आबादी है, कितना है? 10.5% जो है नगरीय आबादी है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आइए, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद का विरोधी नहीं था? तो रंग भेद, नस्ल भेद के बारे में हम आपको अच्छी तरह से पढ़ा रखे थे। दक्षिण अफ्रीका जो गए थे, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका जो गए थे महात्मा गांधी, वहां रंग भेद चल ही रहा था, काला गोरा का चल रहा था, ठीक है, काला गोरा में रंग भेद चल रहा था, ठीक है। तो इसमें कह रहा कि कौन व्यक्ति रंग भेद का विरोधी नहीं था? किंग मार्टिन लूथर भी था, ठीक है, महात्मा गांधी भी था, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ, ये दोनों था, ठीक है। ये जो धावक था, जिस समय इसको पुरस्कारित किया गया था उसी समय इसने सर झुका लिया था। ये बहुत देखने में क्या था? काला था, ठीक है। और ये जो था टॉमी स्मिथ एवं जॉन, इसके बारे में बता दिया। ये जेड गुड्डी जो था ये इसके विरोधी नहीं थे, रंग भेद के विरोधी ये नहीं थे। ओके, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अच्छा, कहाँ तक पहुंचे थे भाई? ये हो गया। चलो, सांप्रदायिक का मतलब होता है धर्म, ठीक है। सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? तो सांप्रदायिक मतलब धर्म वाला राजनीति कैसा रहेगा? वो अपना धर्म को अच्छा बताएगा, दूसरे के धर्म को गलत बताएगा। तो एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, यही बताएगा। इसका राइट आंसर भी यही हो जाएगा। सांप्रदायिक राजनीति में क्या होता है? मेरा धर्म अच्छा है, तुम्हारा धर्म खराब है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। संघ सरकार का उदाहरण है, क्या हो जाएगा? अमेरिका जो है क्या है? संघ सरकार का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा 24 नंबर, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में हुआ था? जन आक्रोश किस दशक में हुआ था भाई? भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में हुआ था? ओके,
तो आप लोग 24 प्रश्न कर चुके हैं ना, 24, हाँ 24 हो चुका है। अभी तक आपको पता चल गया होगा कि आपकी औकात क्या है। औकात वाला बात मतलब पैसा उसा वाला बात मत रखिएगा, ठीक है। औकात मतलब हम पढ़ाई की औकात पूछ रहे भाई, पढ़ाई की औकात कि आपने कितने पढ़ा है, आपकी जानकारी कितनी है। चलिए, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश मतलब लोगों में आक्रोश कब आया, लोग गुस्सा कब हो गए, लोगों में आक्रोश किस दशक में देखने को मिला, 1970 में, ठीक है 1970 में। और 1975 और 74 की बात करें, 1975 में बिहार छात्र आंदोलन हुआ था, बिहार छात्र आंदोलन, छात्र आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था, छात्र आंदोलन हुआ था, ठीक है। और ये आंदोलन जो है पूरे भारत में छा गया, पूरे भारत में छा गया, ओके। और उसके बाद इसके नेता कौन थे भाई, नेता कौन थे, इसके नेता जो थे कौन थे, नेता कौन थे, जयप्रकाश नारायण। कौन थे, जयप्रकाश नारायण। कौन थे, जयप्रकाश नारायण थे। और जयप्रकाश नारायण ने कौन सा नारा दिया था, इसका नारा कौन सा था, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, जयप्रकाश नारायण। अगर पूछ दे संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण ने, ओके। इस तरह से आप लोग आंसर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं ना। और 1975 के बाद 77 में ये लोग जो है वहां पे क्या हुआ था, फिर से आम चुनाव भी हुआ था, उनके बारे में भी हम आपको बता ही दिए हैं पहले अध्याय में, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। चिपको आंदोलन, भैया भी आई है, चिपको आंदोलन जो है किस निम्नलिखित में किससे संबंधित है, पेड़ बचाने से। पेड़ से जो है क्या क्या लोग जो था चिपक जाता था, उसी से नाम पड़ा क्या, चिपको आंदोलन। पेड़ पौधा को काटने नहीं दिया जाता था, पर्यावरण असंतुलित होता है पेड़ पौधा काटने से। आइए अगले प्रश्न करते हैं, तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू हुआ था। तो आंध्र प्रदेश, आंख मूड़ के मारिए, आंध्र प्रदेश में तारी विरोधी आंदोलन कहाँ हुआ था, आंध्र प्रदेश में। और इस आंदोलन में सबसे ज्यादा भागीदारी महिला लोग की थी। महिला लोग जो था तारी विरोधी का बहुत बड़ा क्या थी, विरोध करती थी। और नारी तारी और नारी याद रखना है, तारी विरोधी में सबसे अहम भूमिका कौन निभा रहे थे, नारी, महिला लोग, ओके। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। कह रहे राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी, तो ग्रेट ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन में। ये जो है कौन है, ग्रेट ब्रिटेन, अंग्रेजवा लोग जो भारत पे जो है क्या किए थे, राज किए थे। गठबंधन की सरकार बनाने के महत्तम संभावना किस प्रकार के दलीय व्यवस्था में रहता है, तो जिसमें बहुत सारा दल मिलके क्या करता है, गठबंधन का सरकार बना लेता है। एक दल नहीं होता है, उसमें दो या दो से अधिक दल हो तो उसी को कहा जाता है गठबंधन की सरकार। जिसे पूर्णतः बहुमत नहीं मिला, पूर्णतः बहुमत नहीं मिला तो एक सरकार की पार्टी जो है क्या करेगा, दूसरे पार्टी को अपने में मिला लेगा, तो बहुदलीय व्यवस्था हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं, 29 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है, तो राष्ट्रीय दल ये भी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बस ये जो है नहीं है, लोक जनशक्ति पार्टी जो है राष्ट्रीय दल नहीं है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो पूंजीवादी, पूंजीवादी, अरे आजा, पूंजीवादी और साम्यवादी, ये समझ लेते हैं पहले। पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों चीज आपको समझाते हैं। पूंजीवादी और साम्यवादी, पूंजीवादी में क्या होता है, सारा चीज जो है सारा चीज एक व्यक्ति के स्वामित्व में होता है, मालिकाना हक, जो सब चीज प्राइवेट होता है, ठीक है। पीवीटी लिख देते हैं, प्राइवेट लिमिटेड होता है पीवीटी, ठीक है। और इसमें क्या होता है, साम्यवादी में सब सरकार, गवर्नमेंट के अनुसार चलता है, सरकार लिख देते हैं, समझ जाइएगा आप लोग, सरकार के स्वामित्व में रहता है। और भारत में क्या है भाई, भारत में क्या है, भारत में मिश्रित है, क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित में क्या होता है, मिश्रित में पूंजीवादी मतलब प्राइवेट और सरकारी दोनों व्यवस्था आता है, पूंजीवादी प्लस साम्यवादी, ठीक है, साम्यवादी दोनों आ गया तो क्या बन जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और भारत में देख रहे हैं ना, सरकारी और प्राइवेट दोनों है, सरकारी और प्राइवेट दोनों है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में है, ओके।
क्लियर हुआ। आइए अगले प्रश्न कह रहा इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा गया है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। पिछड़ा राज्य तो अपना बिहार ही है। ओके, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कह रहा शेयर बाजार की नियामक संस्था है, शेयर बाजार का नियामक संस्था है SEBI। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज। इसका ये सब ज्यादातर पूछा नहीं जाता, लेकिन एक बार पूछा गया ये प्रश्न। ठीक है, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है, वित्त का जो है साधन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यवसायिक बैंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यवसायिक बैंक जो है वित्त का, संस्थागत वित्त का जो है क्या है, साधन है। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो भारत का वित्तीय राजधानी किसको कहेंगे, मुंबई को कहेंगे। ओके, अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न है इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है। बीमारू राज्य नहीं है भैया, बिहार तो है ही अपना, बिहार लिखा हुआ बिहार होगा। ठीक है, उड़ीसा भी है, मध्य प्रदेश भी है, कर्नाटक नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। वैश्वीकरण के मुख्य अंग क्या हुआ भाई, अच्छा 35 नंबर का ना, हाँ कर्नाटक ही होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। वैश्वीकरण के मुख्य अंग जो है 5 है। वैश्वीकरण किसको कहते हैं, एक देश से दूसरे देश का जाना आना, लोगों का जाना, सामान का भेजना, ये सब क्या हो जाता है, वैश्वीकरण हो जाता है, वैश्वीकरण कहते हैं उसको। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1986 ईस्वी में हुआ था। घोषणा कब हुआ था, और 2000 अधिनियम जो है पारित किया गया था 2005 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। स्वर्ण भूषण, स्वर्ण भूषण की परिशुद्धता, मतलब स्वर्ण भूषण हो गया ज्वेलरी वगैरह, सोना चांदी जो पहनते हैं। ठीक है, स्वर्ण भूषण की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। कोई सोना वगैरह खरीदने जाइएगा तो डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है, उसकी पहचान कैसे करना है, तो ये चीज आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे सब मार्क दे रखा है। तो ISI मार्क जो है विद्युत उपकरण में ज्यादा रहता है, विद्युत उपकरण में जो है ज्यादा रहता है। याद रखिएगा, विद्युत उपकरण में ISI मार्का देख लीजिएगा। सोना जब खरीदने जाइएगा, सोना जब खरीदते हैं तो उसमें जो रहता है हॉल मार्क रहता है। क्या रहता है, जब ज्वेलरी वगैरह खरीदने जाइएगा तो देख लीजिएगा उसमें अगर हॉल मार्क लगा हुआ है, चिन्ह दिया गया है, तब जाकर समझिएगा वो सोना जो है हमारा ओरिजिनल सोना मिल रहा है। ठीक है, एग मार्क जो है कहाँ रहता है, कृषि में, कृषि बोलिए या खेती बाड़ी बोलिए। ठीक है, वही चीज में खाद वगैरह में रहता है, खाद वगैरह यूरिया DAP जब लीजिएगा तो उसमें रहता है ज्यादातर। आइए अगले प्रश्न के आते हैं। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, तो वर्षा अधिक होगा तो नदी में क्या आएगा, बाढ़ आएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, तो आयताकार होना चाहिए। भवन की जो आकृति होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए, आयताकार होनी चाहिए। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। ब्रेस्ट लिटोवस्की संधि किन देशों के बीच हुई थी। ब्रेस्ट लिटोवस्की जो संधि हुई थी किस देश के बीच हुई थी, रूस और फ्रांस। ठीक है, रूस और फ्रांस के बीच हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा देश भी रूस ही है। ठीक है, याद रखना ये चीजें। आइए अगला प्रश्न जो है 19 मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है, हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न है। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1929 लाहौर में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। वल्लभ भाई, बहुत से वल्लभ याद रखना, बहुत से बारदोली याद रखना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न की ओर आते हैं। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था 1881 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में। अगला प्रश्न है। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया जाता था। शोषण श्रमिकों वर्ग का हुआ,
कृषिकों वर्ग का हुआ था, दोनों वर्ग का होता था। मध्यम वर्ग तो उभर के आया तो उसको दबा दिए थे। तो यहाँ पे जो है इनमें से सभी दे रखा है, सभी वर्ग का, तो राइट आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, डी ही होगा। ठीक है, लेकिन मध्यम वर्ग उसको दबाया था, उसको दबाने का काम किया था। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। आधुनिक जो आजकल है, अभी जो अभी की डेट में सारा चीज बदलते जा रहा है, औद्योगिक बढ़ा, उद्योग वगैरह बढ़ा, तभी तो आज के डेट में हर चीज में बदलाव हो रहा है। ठीक है, तो आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो औद्योगिक क्रांति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? औद्योगिक क्रांति हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न की ओर आते हैं भाई। अगला प्रश्न है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक से हुई थी? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक से हुई थी? तो 1990 से हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ओके, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, कुरान। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 50वां नंबर प्रश्न है, और इससे पहले हम आप लोग को बता दें कि भाई इस वीडियो से अगर आप लोग को थोड़ा सा बेनिफिट हुआ तो इस वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। और इस वीडियो में हम ज़्यादा ये चीज़ें नहीं कि आप लोग से ज़्यादा बातचीत नहीं किए, बोले नहीं, क्योंकि आप लोग का एग्जाम जो है बहुत ज़्यादा नज़दीक है। बोलने चालने से कुछ नहीं होगा, बस अब समय जो रहा तोड़ने फोड़ने का रहा, क्वेश्चन को देखने का समय रहा। ओके, जहाँ तक हो सका मैंने जो जो क्वेश्चन था समझाने वाला, उससे रिलेट करके बहुत सारे क्वेश्चन को भी आप लोग को समझा दिया। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इसी तरह से आप लोग का क्लास चल ही रहा, सामाजिक विज्ञान का सभी लगभग किताब जो है मैंने पढ़ा दिया है, प्रश्न उत्तर भी करवा दिया। अगर नहीं देखें जरूर आप लोग जाके देखिएगा। कह विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? विश्व में सर्वप्रथम जो है मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुआ था? चीन से हुआ था। और यहीं पे सबसे पहले क्या बना था? कागज भी बना था। कागज का भी आविष्कार किसने किया था? चीन ही ने किया था। ओके, तो भाई इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके। और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना। मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।